हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज हम लोग मनुष्य जीवन में भगवान ने जो हमें नसीब में दिया है, उस नसीब में दिया है उस बेसिस पे चलेंगे तो 100 साल तक जिएंगे। अगर भगवान के नियमों के विरोध में हम लोग चलते हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं, तकलीफ होता है, रोग होते हैं, शरीर में अलग अलग बीमारी तैयार हो जाती है और हमारा वंश भी उसी वजह से संपुष्ट में आता है। क्योंकि भगवान ने 84 लाख योनि में जितने भी पशु पक्षी जानवर मनुष्य जो भी है, हर व्यक्ति को अलग अलग उसके नियम बना के दिए हैं और उस नियम के बेसिस पे हर जानवर अपना काम करता है। जैसा कि गाय है, गवत खाती है, दूध देती है और गोबर गोमूत्र जो देती है उसका आध्यात्मिक वृत्ति से सब भक्ति में उसका उपयोग होता है। लेकिन जो शेर है वो शेर गवत तो नहीं खाता है, वो दूध नहीं पीता है, लेकिन वो मांस तो खाता है कोई जानवर। तो हर जीव जो योनि है उसका हर योनि को उसका फ़ायदा होता है। तो एक योनि दूसरे योनि के काम की चीज़ है, वो हिसाब से चलता है। लेकिन इसका मतलब मनुष्य जो प्राणी है उस 84 लाख योनि में सबसे होशियार और सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। और ये सब मनुष्य प्राणी जो है वही एक व्यक्ति भागवत धाम जाने के लिए योग्य होता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। बाकी प्राणी को कोई किसी को ज्ञान नहीं होता है, वो तो भगवान ने जैसा दिया वो हिसाब से चलते हैं, अपना चलाते हैं। लेकिन मनुष्य प्राणी ये भक्ति कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, भगवान का गुणगान कर सकता है, भगवान की लीलाएँ कर, और उसके बाद वो चल सकता है। तो वो हिसाब से हम किधर फंस रहे हैं खुद का खुद विचार करना चाहिए। हम भगवान के नियमों का पालन कर रहे हैं या भगवान के नियम को उल्लंघन कर रहे हैं। अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें दंड होना ही है। अगर पालन कर रहे हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस बेसिस पे हमें चलना चाहिए। तो इधर दिया है ईशावास्तमिद सर्व यत्किंचित जगता जगत तेन त्यक्तेन भुज्यताम गुंध्यकस्तस्विद धनम। मतलब इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की भगवान की ही पूर्ण संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है। मतलब जितना अपने लिए आवश्यक है उस वस्तु का हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दिया गया है वही, मतलब जो हमारे भाग में भगवान ने जो दिया है उसका हमें पालन करके चलना पड़ेगा, उतना ही यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा उससे लेना नहीं चाहिए। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए भी अन्य वस्तुओं के किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए।
मतलब उनको जानना चाहिए कि ये मेरी है, मुझे दिया है या मेरे लिए नहीं है। तो अगर नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। अगर जो चीज़ अपने को जितना, मतलब हम देखिए अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भी हमारे पेट में रहेगा उतना ही हम लोग लेते हैं, उससे ज़्यादा तो लेते नहीं। बराबर, मतलब अपचन होएगा, तकलीफ होएगा, बीमार होएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, बाद में तकलीफ होए, ये होता है ना। तो उस बेसिस पे अगर भगवान ने सृष्टि में सब चीज़ क्या नहीं दिया है, मनुष्य प्राणी बनाया तो उसके लिए सब कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य प्राणी सब प्राणी से एकदम ज़्यादा मतलब स्वार्थी है। और स्वार्थ की वजह से उसको ये नहीं समझता है कि मेरे लिए मुझे कितना लेना चाहिए। अभी देखिए कभी कभी हम लोग बैठ के देखते हैं, जब व्यक्ति घूमने आते हैं तो जानवर तो कोई कमाता नहीं है, तो जानवर को कोई खिलाता नहीं, कभी कोई कोई खिलाता है, नहीं तो दिन भर वो खाने के पीछे भागते रहते हैं। तो कोई कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है, वो हम लोग जा रहे इतना लंबा से, तो चलो यार उधर बंदर है, उधर खारुताई है, उधर पोपट है, ऐसे जो चीज़ पक्षी जानवर वगैरह है, गाय है, उनके लिए कुछ लेके जाए तो नहीं लेके जाते। हाँ, लेकिन बंदर इधर के स्मार्ट इतने हैं कि जब व्यक्ति आ जाता है उसके आँखों में चश्मा देखता है, वो क्या करता है, तुरंत आता है अपना उसका चश्मा लेके जाता है। जो उसका मतलब क्या होता है उसके पीछे मतलब यही होता है कि तुम मुझे खाना लाए हो तो मुझे दे दो और आपका ये चश्मा ले लो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, खुद खाता है, दिन भर खाने के बाद भी वो भूखा रहता है तो खुद खाता है। अगर वो जानवर को खाने को नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे से मांगेगा, तो वो चुराता है फिर। तो ये चश्मा लेने के लिए उसको ना कुछ बनाना देता है, ना कोई काकड़ी देता है, ना कोई फ्रूटी देता है, खाली उससे चश्मा मांगता है, लाओ मेरा चश्मा दे दो। कौन देगा इसको? तो अगर हम लोग दिन भर खाते हैं तो भूखे रहते हैं, तो वो प्राणी बेचारा कहाँ कमाता है, कुछ नहीं, कोई डालेगा तभी कचरे में से खाएगा। तो उसके लिए कम से कम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि घर में जो भी बचता है उसको लाके दे दो या ख़रीद के उसको खिला दो, तो कम से कम हमारा उतना तो फ़ायदा होगा धाम में आके। तो ये समझता नहीं। तो भगवान की ये जब सृष्टि बनी है तो सबके लिए भगवान ने इंतज़ाम करके रखा है, किसको क्या चाहिए, किसको कितना चाहिए, वही मात्रा में लेना चाहिए। इसलिए कहा गया कि साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा होकर आगे चलता आता है। वैदिक ज्ञान का पहला भाग भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था। इस ज्ञान सूत्र से भगवान द्वारा उच्चारित शब्द औपुरुषेय कहलाते हैं। उसके बाद में भगवान ने, देखिए इसमें बताया, सांसारिक व्यक्ति जो होता है तो उसमें चार दोष तो मिलते ही है। त्रुटि मतलब चूका करना, हर व्यक्ति में चूक करने की आदत तो रहती है। उसके बाद में कोई भी चीज़ का मोह होता है, जो दिन भर अगर कितना भी मिले उसको, पैसा मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, जो भी मिले, लेकिन उसका मोह कभी छूटता नहीं, उसको पेट भरता ही नहीं। इसलिए बोला है त्रुटि, मोह और अपना स्वार्थ होने के बाद दूसरे को धोखा देना, ये तीसरी त्रुटि है। दूसरे को अपना स्वार्थ हो गया, अपना काम हो गया, अभी चलो जाने दूसरे के बारे में सोच, ये धोखा देने की आदत बहुत लोगों में है। जब तक काम नहीं होता है तब तक उसके पीछे भाग दौड़ करते रहेंगे, और जिस दिन अपना काम हो गया मतलब फिनिश, धोखा देके साइड हो जाते हैं, उससे बात भी नहीं करेंगे। तो त्रुटि, दूसरी बात क्या है मोह, और तीसरी बात क्या है धोखा देना, और चौथी बात क्या है अपूर्ण इंद्रिय, मतलब ये इंद्रिय तृप्ति जो होती है, ये मेरे को ये चीज़ लेना है, मेरे को अलग अलग कपड़ा लेना है, अलग अलग कार लेना है, अलग अलग घर लेना है, अलग अलग जगह पे जाना है घूमना, ये जो अलग अलग परस्त्री संभोग करना है, अलग अलग मतलब ये जो इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात अपना मतलब
मेहनत करते हैं लेकिन कभी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए बोला है इंद्रिय अपूर्ण इंद्रिय तृप्ति। तो ये चार जो चीज़ है ये संसारी मनुष्य जीवन में मिलते ही मिलते हैं, और इसी वजह से वो लोभी बनता है और ईर्ष्यालु बनता है, क्रोधी बनता है, अहंकारी बनता है, और दिन रात अपने फायदे के लिए मेहनत गाधे के जैसा, गधे से भी ज़्यादा मेहनत करता है। कौन? मोहग्रस्त इंसान। तो यही बताया है कि क्योंकि उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, कोई भी चीज़ मिलने के बाद उसको संतुष्टि नहीं मिलती, ये बात है। इसलिए कहा गया है, अगर देखिए इसमें बताया है कि गाय जो होती है उसको गवत खाने से पेट भरने के बाद शांत बैठती है और उसका चवरण करती है। कोई भी प्राणी जो उसका पेट भर गया, वो पेट जब तक नहीं भरता है तब तक वो इधर उधर भागता रहता है अपने पेट भरने के लिए। जिस दिन उसका पेट भर गया वो आराम से झाड़ के नीचे बैठेगा, एक इधर शांत बैठ के उसको चवरण करेगा, मतलब डाइजेशन करेगा। लेकिन मनुष्य को पेट भरने के बाद भी उसका कभी पेट भरा नहीं रहता है, क्योंकि उसकी लोभ ज़्यादा होता है उसको दिन रात। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य को केवल ही वही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ गाय दूध देती है किंतु वह दूध को पीती नहीं है, वो मनुष्य ही पीता है उसका दूध। वह घास खाती है, दूसरी बात उसका दूध मनुष्य पीता है। ऐसी व्यवस्था भगवान की, अंत में उन्हीं वस्तुओं को संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया। मतलब जो भगवान ने हमारे लिए, हमारा खाना क्या है, मनुष्य जो है उसका खाना क्या है, भगवान ने फल बनाए हैं, फ्रूट बनाए हैं, दूध युक्त पदार्थ, दूध से बने हुए पदार्थ है, राइस, दाल, ऐसे ऐसे अनेक पदार्थ जो बनाए हैं, ये मनुष्य का भगवान को ऑफर करके ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मांस खाने के पीछे भागता है, मच्छी, मांस, मटन, बैदा, इसके पीछे भाग के अपना इंद्रिय तृप्ति करने को देखता है। मांस खाने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि जो जानवर वृत्ति होती है वो जानवर, उसको क्यों कहा गया है कि उसमें ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, और वो उसका मांस अगर खाने से ये मनुष्य ज्ञान के तरफ जाने वाला वो अज्ञान की तरफ जाता है और खुद के बुद्धि को भ्रष्ट करता है, और इसीलिए उसको वो नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो खाता है। तो कहने का मतलब है भगवान ने हमें जो दिया है तो इसमें हम उसका उल्लंघन करते हैं, और उल्लंघन करने के बाद हम लोग पछतावा करते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो देख कितना है। अगर हमारा पहला फर्ज क्या है कि हमें जो मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, उसकी लालच नहीं रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मिलने के बाद भी उससे ज़्यादा मुझे कैसा मिले उसके पीछे भागते हैं, और वो लालच हमें तकलीफ़ में डालती है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें भगवान ने क्या नहीं दिया है बताओ, कि हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट, अन्य भौतिक वस्तुओं से बना सब कुछ होता है। यदि हम ईशोपनिषद, ये जो विचार है, उस बेसिस पे हम चलेंगे तो उसका फर्ज बनता है कि भगवान ने सब कुछ देने के बाद मनुष्य क्या करता है, भगवान की चीज़ चुराता है और अपने नाम से उसको बना के बेचता है और उससे प्रॉफिट कमाता है और बोलता है मेरी चीज़ है, मैंने बनाई। तो ये चोरी हो गई ना, भगवान को मतलब भगवान की वस्तु चोरी करके ये अपना ले। अभी जितने भी उद्योगपति है, ये उद्योगपति कैसे हो गए, तो भगवान के, अभी जैसा कि ऑयल निकलता है समुंदर, ये
किसका है? किसी के मालिक का नहीं, तो भगवान की है देन। तो समुंदर भगवान की देन है, तो उसमें से ज़मीन में से वो लोग कच्चा ऑयल निकालते हैं। कच्चा ऑयल निकालने के बाद उसको रिफाइनरी में डाल के उसको प्योर बना के उसका पक्का ऑयल बना के अपना लेबल लगा के मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं। अभी हवा, ये ऑक्सीजन, ये तो भगवान ने फ्री दी है, लेकिन इस ऑक्सीजन को भी हम लोग सिलेंडर में डाल के उसको लोगों को ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। पानी, पानी जो है भगवान बरसात में नीचे भेजते हैं। वो कैसा वाष्पीभवन होता है? समुंदर का पानी लाट के माध्यम से वो जो मोड़ता है उसका वाष्प ऊपर जाता है, उसका ढक बनता है, और ढक बनने के बाद हवा से बाद में बारिश के टाइम पे वो बारिश बरसात होती है, और वो पानी ये लोग अपने में जमा करके रखते हैं, और वो जमा किया हुआ पानी बॉटल में भर के, एक बॉटल 20 रुपया, एक बॉटल 25 रुपया, ऐसा बेच बेच के उससे पैसा कमाते हैं। और दूसरी बात लाइट का है, लाइट का भी वही पानी भगवान का, और उससे बनती है लाइट। तो हर व्यक्ति भगवान ने व्यक्ति के लिए बनाया सृष्टि पे, खाने से लेके रहने का सब सुविधा भगवान ने बनाया, फिर भी लोग भगवान की भक्ति के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ये बोल के भगवान को साइड में करके निकल जाते। कोई कोई से महारथी है, महामूर्ख, जितने उनके पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, नौकर चाकर घर में है, लेकिन उनको भक्ति करने को आती ही नहीं। वो लोग भक्ति के लिए किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं, और उसको पगार देते हैं, बोलते हैं मेरे घर में आके 10 दिन भक्ति करके जाना। और ये मालिक क्या करता है? मांस, मटन, मच्छी घर में खाएगा और चला। मतलब इसके घर में जो सुख शांति मिलती है इसके पूर्व पुण्य की वजह से, तो उसका जो अभी का फ़ायदा है ब्राह्मण लेके जा रहा है, और ये पापी पाप करते रह रहा है अगले जन्म में नरक में जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे महारथी मार्केट में होते हुए उनको खुद को नहीं पता है कि हम इस सृष्टि में मानव जन्म में आए हैं, तो हमारा पहला सिद्धांत क्या है कि भगवान की भक्ति करना है, और भगवान की भक्ति करने से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति होने से हमें एक सीधा रास्ता भागवत धाम जाने को मिलता है। तो भागवत धाम से हम आने के बाद 84 लक्ष होने के बाद घूम रहे थे, और घूमने के वजह से हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जाने का है, लेकिन कोई अगर भक्ति का मार्ग बताते हैं तो भी हम लोग उससे लंबा भागते। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु यह है वास्तव में मैं किसकी है, मतलब वास्तव में ये वस्तु जो हमारे पास है वो किसकी है, वो समझ में आना चाहिए। तो ये वस्तु ये किसकी है? भगवान की है। तो हम लोग क्या करते हैं? आपस में स्वार्थ के वजह से कुत्ते बिल्ली के जैसे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। अभी बाप की प्रॉपर्टी है, बच्चों के नाम पे आती है, तो बच्चों के नाम पे आने के बाद बच्चे बूढ़े होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पोते के नाम पे जाती है, पोते के बाद पर पोते, ऐसी बदलती रहती है। प्रॉपर्टी उधर ही है, वो किसकी है? भगवान की है। लेकिन इनका नाम आने से मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, ये मेरा मेरा करके बोलते हैं और चले जाते हैं। वापस उसमें आस रहती है, अरे मैंने इतने करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, इतने करोड़ मेरे बैंक में थे। आ जाता है कौन से? तो सरडे के जन्म में, कुत्ते के जन्म में, बिल्ली के जन्म में, या कोई ऐसे 84 लक्ष योनि में कि कोई भी योनि में उसके मरने के टाइम पे उसको जो याद आता है उस योनि में वो जाके उस रूप में आता है देखने के लिए। लेकिन जब वो मनुष्य के व्यतिरिक्त कोई उधर आता है तो उसको क्या करते हैं लोग? मार देते हैं। तो कहने का मतलब यह है मनुष्य के जीवन में मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता हो। अभी देखिए वाघ का उदाहरण हम लोग लेते हैं, तो वाघ जो है वो चावल या गेहूँ तो खाता नहीं है, वो क्या खाता है? मांस खाता है। गाय का दूध पीता तो नहीं है, लेकिन वो दूध कौन पीता है? मनुष्य पीता है। क्योंकि अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ शाकाहारी है,
और कुछ मांसाहारी है। इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही है उत्तरदायित्व का जीवन है। बगा, इसमें जो वाघ है, वाघ को हम लोग दूध देंगे पिएगा? नहीं पिएगा। घास देंगे खाएगा? नहीं खाएगा। वाघ का खाना क्या है? मांस है। तो मांस वो दूसरे प्राणी की हत्या करेगा और अपना पेट भरेगा। गाय जो है, वो गाय अपनी दूध देती है दूसरे के लिए, लेकिन दूध तो पीते नहीं है। उसको क्या चाहिए? घास से, तो घास ही खाएगी, बाकी तो कुछ खाएगी नहीं। तो ये हमें समझता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें जो सब्जी, राइस, दाल, ये जो दूध युक्त पदार्थ जो दिए है, तो हम इसको छोड़ते हैं और वो प्राणी का जो खाना है, जैसा कि मांस, जैसा कि बकरी का मांस, मुर्गी का मांस, और किसका मांस, जो भी हमें खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं और हमारी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण करते हैं। लेकिन इससे हमारा लाइफ कम होता है, बीमारी बढ़ती है और हम राक्षसी योनि के असुर बनते हैं। और इसके बाद हम लोग मतलब कहाँ जाते हैं? असुर योनि में जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो चीज़ है, हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम करने के वजह से मांस, मच्छी, मटन, ये जो चीज़ बायदा, ये बेकार चीज़ है, आदमी को त्रस्त करने वाले। इसीलिए इनको हमें छोड़ना चाहिए और इनको हमें छोड़ के हमारे लिए जो भगवान ने जो बनाया है उसी का पालन करके हमें जीवन जीना है। तो पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती है जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता है कि वह वैदिक ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे वह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं। ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं मनुष्य प्राणी। मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकष्टपूर्ण हो जाता है। देखिए, जब मनुष्य, भगवान ने सिद्धांत बना के दिया है आपको यही करना है, और प्राणी को भी दिया है, तो प्राणी अपने सिद्धांतों पे चलता है, वो मनुष्य के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन मनुष्य प्राणी के अभी देखिए, हर जगह पे ज़मीन है, लेकिन गाय का काम क्या है? गाय, भैंस, ये जो पशु है, उनको घूमने फिरने के लिए जंगल बनाया है। तो जंगल में घास खाने का काम चरती है जो गाय, तभी उसका पचन अच्छा होता है, उसकी सिस्टम अच्छी चलती है, वो दूध ज़्यादा देती है, बछड़े अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वो उसको कोई लाके अगर खिलाता है तो बैठे बैठे आदमी कैसा खाएगा? कितना पचेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, वो गाय का जो ज़मीन है अपने दादा का है, पापा का है बोल के उसमें घर बांधते हैं सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट उधर ये नहीं सोचते कि बहुत 4 झाड़ और लगा दूं और थोड़ा शांति से आनंद से रहूं, रहने दो ऐसी पड़ी मेरी ज़मीन, मेरे को देख के आनंद है, झाड़ लगाएंगे और झाड़ लगा के मस्त गाय को वगैरह उसमें चराने को वगैरह छोड़ेंगे, ऐसा कोई सोचता नहीं। आदमी क्या सोचता, ज़मीन खाली है, अरे बनाओ रूम, बेचो रूम, पैसा कमाओ। अरे कमाने के बाद किधर लेके जा रहे हो? ये पैसा तो इधर ही दिख रहा है तुमको, इधर ही है, तुम खाली अभी देख रहे हो। अरे ज़मीन पड़ी है तो उसमें रूम बांधो, बेचो, पैसा कमाओ और एंजॉय करो और जाओ। तो ये किसने बोला है? लेकिन इससे बेटर है अगर पड़ी ज़मीन ऐसी सुजलाम सुफलाम करके उसमें गाय को चराए, गाय को आनंद आएगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा तुमको, और तुम्हारा भी जीवन सही, गाय का भी जीवन सही, और बाकी प्राणी भी उसके अंदर रहेंगे, उनके भी आशीर्वाद आपको मिलते हैं। तो ऐसा जब सोचता है ना, तभी आदमी बुद्धिमान समझा जाता है। लेकिन आज आदमी असुर वृत्ति का होने के बाद राक्षसी वृत्ति उसके अंदर भरी पड़ी है, और उस भरी पड़ी राक्षसी वृत्ति से वो स्वार्थी बना है, और स्वार्थी बनने के वजह से वो खाली खुद का देखता है, मैं, मेरा परिवार, और मैं, मेरा परिवार। जब कोई अटैक करता है तभी दूसरे को बोलता है अरे मेरा ऐसा हुआ। लेकिन तुमने निसर्ग के नियम का उल्लंघन करके खुद को खड्डे में डाला है, ये उसको समझता ही नहीं।
और इसी वजह से वो त्रस्त रहता है। मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। मनुष्य का मुख्य सिद्धांत क्या है? परमेश्वर की, भगवान ने जो स्थिति बनाई है उसको पहचानना चाहिए। उस सत्ता को पहचानने के बाद भगवान का मैं भक्त कैसा बनूं, मुझे भक्ति कैसी आएगी करने, मेरा भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसा जाएगा, ये समझना चाहिए। हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए। उसने जो भी अपने लिए चीज़ लाता है वो प्रथमतः भगवान की है, भगवान को अर्पित करो। भगवान कोई चीज़ अपने लिए लेते नहीं, लेकिन हमारा सिद्धांत है कि मैं अगर कोई चीज़ लाता हूँ घर में, नया चीज़ या जो भी है, तो मेरा फर्ज बनता है, ये मेरे पास कैसे आई, भगवान के कोई सिस्टम से ही मेरे पास आई ना, तो पहला मेरे घर में समर्पित करो भगवान को। और वो भगवान को समर्पित करने के बाद वो खुद को यूज़ करना चाहिए। तो यही कहा गया है कि भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए। उसको अर्पित किए बगैर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान को अर्पित करने के बाद बचा हुआ प्रसाद के बेसिस पे भोजन करना चाहिए, ये बात है। तो कहने का मतलब है, भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान शाकाहारी भोजन करते हैं क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण व्यक्ति के अंदर में रहते हैं। तमोगुण और रजोगुण वाला व्यक्ति मांस के, मच्छी के अधीन होता है, लेकिन सत्वगुण वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा शाकाहारी रहता है। वो कभी मांस मच्छी के उधर जाएगा नहीं, ना देखेगा भी उधर। वो खाली दाल, राइस, चपाती, सब्जी, दूध युक्त पदार्थ, स्वीट, अच्छा पनीर की सब्जी वगैरह मस्त है कि भगवान को अच्छी तरह भोग लगाएगा और वो भोग का प्रसाद मिलने के बाद आनंद से जीवन जिएगा। तो उसको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि वो तकलीफ नहीं, मतलब निसर्ग ने जो बनाया है, भगवान ने जो बनाई है ये सृष्टि, और उसका उल्लंघन नहीं करता। वो नियम का पालन करके सत्वगुणी व्यक्ति चलता है, लेकिन तमोगुणी और रजोगुणी ये कभी नहीं करते, ये उल्लंघन करते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे स्वतः पाप खाते हैं। इधर स्पष्ट कहा गया है, जो भगवान को भोजन बनाने के बाद अर्पण नहीं करते हैं, भोजन बनाने के बाद कोई भी चीज़ अपने घर में बनती है तो प्रथमतः भगवान को ऑफर करना जरूरी है। भगवान को ऑफर करने से भगवान खाते नहीं है, भगवान खाली दृष्टि से खाते हैं, उसमें तुलसी पत्र डालना जरूरी है और वो 15-20 मिनट के बाद हमें ही मिलता है। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हमें ही वो खाना चाहिए। नहीं तो फिर हम अगर भगवान को ऑफ़र करते नहीं हैं और वो जो डायरेक्ट खाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लोग पाप खाते हैं, विभिन्न प्रकार के और दुख भोगते हैं। बाद में क्या करते हैं, वो पाप खाने से हम कितने बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट, ये वो, हज़ारों विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। क्योंकि वो पाप जो खाते हैं उसका फल क्या होता है, विभिन्न प्रकार के दुख ये भोगने का काम होता है। तो भगवान के अगर हमें इस सृष्टि में मनुष्य का जीवन कलयुग में 100 साल है, अगर 100 साल जीना है तो हमें ये करना चाहिए कि हम जो भी बनाते हैं घर में तो प्रथमतः भगवान को अर्पित करना चाहिए और अर्पित करने के बाद उसका प्रसाद प्रसाद बनने के बाद, मतलब प्रसाद होता है, भगवान को ऑफर करते तभी भोग होता है और भगवान को ऑफर करने के बाद हम जब लेते हैं तो वो प्रसाद होता है। तो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसका फ़ायदा। तो भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप का जड़ है। क्या बताया इधर कि भगवान के स्वामित्व, मतलब भगवान ने जो नियम दिए हैं, जो हमारे लिए बनाया है खुद के लिए, तो उसका अवमानना करके, मतलब अपमान करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं।
मतलब प्रकृति नियम जो बनाए हैं, नैसर्गिक नियम का जानबूझ के उल्लंघन करके हम पाप का मूल बनाते हैं। मूल बनाने की वजह से हम प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। जो भगवान ने जो नियम बनाए उसका हम लोग अनादर करते हैं, आदर नहीं करते हैं, और इसीलिए मानव का विनाश होता है। और इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, मतलब शांत है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग और द्वेष के से प्रभावित नहीं होता है, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वो इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी होता है। कौन सा व्यक्ति 100 साल तक जीता है? जो प्रकृति के नियम को जानता है, व्यर्थ का राग, व्यर्थ का द्वेष से प्रभावित नहीं होता है, और उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं। और वैसा व्यक्ति मतलब भगवान के नियमों का जो पालन करता है, कभी किसी के ऊपर द्वेष नहीं करता है, राग नहीं करता है, कभी पाप युक्त पदार्थ नहीं खाता है, तो ऐसे व्यक्ति का भगवान आदर करते हैं और वो व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। तो कहने का मतलब, हम जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए और फैमिली के लिए, समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए, पद, पैसा, प्रसिद्धि, ये काय के लिए कमा रहे हैं वो समझना चाहिए खुद को। हम कितना भगवान ने जो नियम बनाए हैं मानव के लिए, उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, कितना दिन में हम लोग पाप कर रहे हैं, और इस पाप के वजह से विभिन्न प्रकार के दुख हम कितने भोग रहे हैं। हम लोग बोलते हैं यार मेरे नसीब में इतना दुख का क्यों आया, मेरे नसीब में मैं इतना तकलीफ़ में क्यों हूँ। बाद में ये बाबा के पास जाते हैं, वो ज्योतिष के पास जाते हैं, वो भट्ट जी के पास जाते हैं, मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है। तकलीफ़ का कारण बाकी कोई नहीं है, तकलीफ़ का कारण तुम खुद हो। तुम भगवान के नियमों को नहीं जानते हो, नियमों को जानने के बाद उनके पालन नहीं करते हो, इसीलिए तुम दुख भोग रहे हो। तो इसका मतलब दुख का भागीदार तुम हो, मतलब करने वाला तुम हो, इसीलिए तुमको भगवान उसका दुख देते। जितना पाप करते हो उसका दुख तुमको भोगना है। अगर तुम भगवान के नियमों के नियमों पर चलोगे तो आपको दुख भोगने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आदमी 100 साल आराम से जी सकता है, क्योंकि मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है, जब हम लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हैं तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो कुछ हम बनाते हैं घर में तो भगवान को ऑफर करना चाहिए, जो भी है, क्योंकि भगवान ने बनाया इसके लिए हमको मिल रहा है, और हम जो मिलने के बाद उनको अगर नहीं देते तो फ़ायदा क्या है। तो हम खुद के स्वार्थी बने हैं, और स्वार्थ की वजह से हमारा खुद का नहीं बढ़ता ऐसा समझ के भगवान को नहीं बताते तो वो गलत है। तो इसीलिए अगर हमें 100 साल जीना है, दुख से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, तो भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए और जीवन आनंद जीना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।